Hello people, my name is Shyam Mishra and today I am going to talk about what is a proof of Pythagoras theorem. तो आज हम लोग बात करेंगे सॉरी सॉरी तो आज हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर कि प्रूफ क्या होता है। ठीक है, बिना जैसे हम लोग मतलब क्या मैं बोलूँ, पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है, हमको हेरोन्स फॉर्मूला पता है, हमको ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला पता है, हमको सीवास थ्योरम पता है, हमको मिलोनॉस थ्योरम पता है, हमको टॉलमीज थ्योरम पता है, लेकिन अप्लाई करने में, नंबर्स पुट करने में उतना मज़ा नहीं आता जितना इनके प्रूव में आता है। क्योंकि प्रूव, विदाउट प्रूव मैथमेटिक्स इज नथिंग। ठीक है, प्रूव में जितनी हम मैथ सीखते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और जो प्रूव होता है ना, वही मेरे हिसाब से वही रियल मैथमेटिक्स कहलाता है। क्योंकि हम लोग स्कूल में पढ़ लेते हैं, हम हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला में जो है कैलकुलेशन करते हैं और खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन असली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नॉन रूटीन मैथमेटिक्स में होती हैं, उनके प्रूफ्स में रखी होती हैं। तो आज हम लोग उसी प्रूफ को डिस्कस करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो सबको पता होगा, फिफ्थ सिक्स क्लास से हम लोग पढ़ते आते हैं ये सब बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और जो राइट एंगल है वो बी पे है। तो हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। तो हमको प्रूफ करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूफ करना है। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से, जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल ट्रायंगल है, उस वर्टेक्स से हम हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या फिर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को डी पॉइंट बोल देते हैं। ये एल्टीट्यूड है, ये क्या है, एल्टीट्यूड। तो अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन है, एंगल ए कॉमन है, और एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी नॉट ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। एम आई राइट? और थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि किसी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल, तीनों एंगल का समीशन 180 होता है, और जब आप इसे इक्वेट करोगे तो आप तीसरे एंगल को इक्वल पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो हम लोग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं 10th क्लास में। तो हम बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या फिर डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा इनका ऑर्डर देखिएगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बिना ऑर्डर के आप लिख देते हो तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। ए बी सी एंगल जो है वो इक्वल है ए डी बी के। एम आई राइट? ये अलग चीज़ है, ये जो चीज़ है यहाँ वर्टेक्स लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एंगल मतलब वर्टेक्स ए है, तो यहाँ पे भी था, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, और डी ए बी एंगल जो है वो बी ए सी के बराबर है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। एम आई राइट? ये चीज़ फर्स्ट है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलर चीज़ हम लोग इसी ट्रायंगल में यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, या ओके। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड
triangle BDC, ABC and BDC, तो हम कहेंगे कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, ये तो कॉमन हो जाएगा, और ABC इज इक्वल्स टू एंगल BDC। दोनों ट्रायंगल, आप देखिए ABC ट्रायंगल आप अज्यूम करिए, अज्यूम क्या है ही, ABC ट्रायंगल देखिए और BDC ट्रायंगल देखिए, और दोनों में इन दोनों एंगल को देखिए। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, और तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा तो बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एम आई राइट? या सो होंगे ना, कोई कंफ्यूजन? सो मैं ये कह सकता हूँ ABC ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, है कि नहीं? सही है? बताइए, सही है ना? सही है, हाँ। सो मैं यहाँ से एक चीज़ ये कह सकता हूँ, कि जस्ट अ सेकेंड, या सो जस्ट अ सेकेंड, AC डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाई BD, ठीक है? नहीं, CD होगा यहाँ पे, CD होगा, जस्ट अ सेकेंड, या AC डिवाइडेड बाई BC डिवाइडेड बाई BC डिवाइडेड बाई CD, या सो यहाँ से ये कैसे मैंने लिखा, ये सिमिलर, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है कि उनकी साइड्स क्या होते हैं भाई, उनकी साइड्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। उनके साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। एम आई राइट? तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC इंटू CD, ये सेकेंड इक्वेशन है, और यहाँ पे एक इक्वेशन थी हम लोग की, कौन सी, यहाँ पे हम लोग की इक्वेशन है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD इंटू AC, और यहाँ पे इक्वेशन थी BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड, या जस्ट अ सेकेंड, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, जस्ट अ सेकेंड, या AC डॉट CD, ओके? एम आई राइट? अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप जब ऐड करोगे तो AC क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा AD प्लस CD, और हमको पता है कि AD प्लस CD क्या हो जाएगा भाई, AD प्लस CD क्या हो जाएगा, CD ही तो हो जाएगा, मतलब AC ही तो हो जाएगा। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD प्लस CD क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। सो ये क्या है, ये प्रूव ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है? आप इसे इसकी एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है? सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।